हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे स्विंग टेक्नोलॉजी के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि यह स्विंग टेक्नोलॉजी का पेपर है जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। स्विंग टेक्नोलॉजी क्या एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। इसमें 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ITI के CBT एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो 50 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फोल्डर में जाकर इन पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। तो टोटल आपके एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेक डिजाइन। नेक डिजाइन का नाम क्या है। चित्र में नेक डिजाइन का एक दिया गया है, तो यह किस तरह का डिजाइन है, तो इसको हम बोलते हैं की होल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सीम इज यूज टू फिनिश इनसाइड लैग सीम इन पजामा। पाजामा के आंतरिक लैग सीम की फिनिशिंग के लिए किस सीम का उपयोग किया जाता है। तो पजामा के आंतरिक लैग सीम की फिनिशिंग के लिए हम फ्लैट एंड फिल्ड सीम का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जो सीम की एक परिभाषा होती है, सीम इज द ज्वाइनिंग वेयर 2 और मोर लेयर ऑफ फैब्रिक, लेदर और अदर मटेरियल आर हेल्ड टुगेदर विद स्टिचेस। सीम्स वह जोड़ है जहां कपड़े, चमड़े या अन्य सामग्री की 2 या 2 से अधिक परतों को टाके के साथ एक साथ जोड़ा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम जो जेंट्स जो जीन्स पहनते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनकी पॉकेट के ऊपर एक बिल्कुल छोटी पॉकेट होती है और उस छोटी पॉकेट के ऊपर ही कुछ प्लास्टिक के या चमड़े के जैसे किसी कंपनी का लोगो बना दिया या बटन टाइप कुछ लगा दिया या कोई एसेसरीज लगा दी। तो उन तीनों चीज़ों को, जो पहली जिप, दूसरी जिप और उसके ऊपर जो प्लास्टिक या लेदर का कोई होलो मार्क या कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाया, कंपनी का कोई बटन लगाया है, उन तीनों को आपस में एक साथ सीलना ये क्या कहलाता है, सीमिंग प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी हेड फिगर आर यूज इन द फैशन ड्राइंग। फैशन ड्राइंग के कितने हेड फिगर उपयोग किए जाते हैं। तो फैशन ड्राइंग में 10 हेड फिगर उपयोग में लाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गारमेंट इज वोन इनसाइड ए साड़ी। जो साड़ी के अंदर कौन सा परिधान पहना जाता है। तो साड़ी के जो अंदर जो हम पहनते हैं, साड़ी के जो नीचे पहना जाता है, उसको हम बोलते हैं साड़ी पेटीकोट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ जो गारमेंट है, गारमेंट का मतलब परिधान भी होता है, पोशाक भी होता है या वस्त्र भी कह सकते हैं हम। तो आप इसे कंफ्यूज नहीं होना कि परिधान का मतलब क्या होता है। गारमेंट्स को ही हम परिधान, पोशाक भी कह सकते हैं या वस्त्र भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। टूल का नाम क्या है। चित्र में एक टूल दिया गया है, उस टूल का नाम क्या है। तो यह टूल है टेलर्स आर्ट कर्व, दर्जी की कला वक्र। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इट इज़ मेनली यूज टू ड्रा कर्व्स इन द ड्राफ्टिंग। ये जैसे कि हम कोई भी कपड़ा बनाने से पहले तो कपड़े की क्या है, कटिंग की जाती है, कपड़े के ऊपर मार्किंग की जाती है या ड्राफ्टिंग की जाती है। तो अगर हमें कोई कर्व चीज़ को ड्रा करना है तो हम किसका यूज करते हैं, टेलर आर्ट कर्व का हम यूज करते हैं। अगर हमें कर्व शेप में कोई ड्राफ्टिंग करनी है तो हम टेलर आर्ट कर्व्स का हम यूज करेंगे। तो यह जनरली जो टेलर आर्ट कर्व टूल्स होता है, ये या तो ये प्लास्टिक का बना होता है या फिर लकड़ी का बना होता है, प्लास्टिक या वुड्स का ये बना होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गारमेंट हैज चूड़ी एट द बॉटम। नीचे कौन से परिधान में चूड़ी है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो राजस्थान में जो घाघरा या लुगड़ी पहने जाता है या जो नीचे जो पेटीकोट पहनते हैं, तो उसके क्या है कि नीचे चूड़ियाँ बनी होती है, जैसे कुछ लाइनिंग सी कोई डिजाइनिंग दे दी जाती है, तो उनको हम बोलते हैं चूड़ी। तो नीचे कपड़े में जो चूड़ी दी जाती है उसको हम बोलते हैं चूड़ीदार
चूड़ीदार कपड़ा या चूड़ीदार पोशाक या चूड़ीदार परिधान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डार्ट यूज इन लेडीज कुर्ती। लेडीज कुर्ती में कौन सी डार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो लेडीज कुर्ती में जो डार्ट का प्रयोग किया जाता है वह डार्ट होती है फुल डार्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डार्ट का मतलब होता है टू शेप द फैब्रिक टू फिट टू द बॉडी, मतलब जो फैब्रिक को ऐसी शेप दी जाती है कि जो बॉडी के ऊपर है वो फिट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेशन इज डन फर्स्ट इन कमीज कंस्ट्रक्शन। कमीज के निर्माण के लिए या कमीज को बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो जब भी हम कमीज का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले नेक फिनिशिंग की जाती है, गर्दन की फिनिशिंग की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फैब्रिक इज मोस्टली यूज फॉर पाइपिंग। किस प्रकार के कपड़े का उपयोग ज़्यादातर पाइपिंग के लिए किया जाता है। तो जो साटन फैब्रिक है या साटन कपड़े का प्रयोग हम ज़्यादातर पाइपिंग वर्क के लिए हम करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट होल्ड द नीडल एट वन एंड विद द हेल्प ऑफ द क्लैंप। क्लैंप की मदद से एक छोर पर सुई की नेसों को रखती है। तो जैसा कि हम मशीन में देखते हैं कि जो सुई का एक सिरा है वो किसके अंदर होता है, निडल बार के अंदर डाला जाता है और एक सिरे से हम क्या स्टिचिंग करते हैं या फिर हम सिलाई करते हैं। तो क्लैंप की मदद से, किस क्लैंप की मदद से, जो निडल बार होती है उसके हिस्सों में रखा जाता है निडल के एक हिस्से को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सुई पट्टी या निडल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ टक्स। टक्स का नाम क्या है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एक टक्स है, तो ये जो टक्स है वो है सेल टक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। टक का मतलब होता है कि जैसे जो हम पैंट पहनते हैं, जैसे आपने देखा होगा नीचे से क्या है मुड़ी हुई होती है। मान लो हम कोई किसी बच्चे का कपड़ा लेने जाते हैं तो हम ज़्यादातर हमारी कोशिश रहती है कि जो बच्चे की जो एज में बच्चा जल्दी ग्रो करता है तो हम क्या करते हैं कि बड़े कपड़े को ले लेते हैं जो उसका साइज़ अभी आ रहा है। तो उससे हम नीचे से क्या उसकी जो मोहरी होती है उनको हम सील देते हैं ताकि वो जैसे ही बच्चे की ग्रोथ हो या बच्चे की हाइट बढ़े तो उन मोहरी को हम खोल दें ताकि पैंट है वो बाद में भी लंबे समय तक काम आ सके। तो इस तरह को हम बोलते हैं टक्स। तो टक्स क्या एक कपड़े की तह होती है जिसे सील दिया जाता है या उस जगह बांध दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज कैड यूज इन फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री में कैड का उपयोग कैसे किया जाता है। तो कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम बहुत से कंपोनेंट या बहुत से जो फैशन इंडस्ट्री है उनकी डिजाइनिंग की जाती है इनके कैड सॉफ्टवेयर के अंदर। तो क्रिएट ए डिज़ाइन, डिज़ाइन को बनाने के लिए हम कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पजामा। पजामा का नाम क्या है। चित्र में एक पजामा दिया गया है तो इस पजामे को हम बोलते हैं पैंट स्ट्रिप्ड पजामा बॉटम। पैंट स्ट्रिप पजामा बॉटम जो कि चित्र में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्लीव क्राउन। आस्तीन का मुकुट क्या है। तो स्लीव क्राउन क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्लीव मिडल, स्लीव मिडल का उच्च बिंदु। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई चूड़ीदार पजामा इज कट ऑन बायस। चूड़ीदार पजामा बायस पर क्यों काटा जाता है। तो चूड़ीदार पजामा बायस पर फॉर मतलब स्टिचिंग या खिंचाव के लिए हम उसको काटा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉर स्टिचिंग या खिंचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द गारमेंट। परिधान पोशाक या वस्त्र का नाम क्या है। चित्र में एक वस्त्र दिया गया है उसका वस्त्र का नाम क्या है। तो वह सेंटर ओपी ओपन नाइटी। तो ज़्यादातर क्या है कि महिलाओं के द्वारा रात के समय पहनी जाती है, इनको नाइटी भी बोल सकते हैं या सेंटर ओपन नाइटी भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द पाइपिंग इज कंस्ट्रक्टेड। पाइपिंग का निर्माण कैसे किया जाता है।
तो पाइपिंग का निर्माण करते हैं इन बिटवीन द टू एजेस, दो किनारों के बीच में ही हम पाइपिंग का निर्माण करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्लीव हैज पफ्ड अबो एंड राइट फिटेड बिलो द एल्बो। कोहनी के नीचे कौन सी आस्तीन ऊपर और तंग फिटिंग की है। जो कोहनी के नीचे जो आस्तीन होती है वो उसको हम बोलते हैं लेग ओ मटन। तो लेग ओ मटन आस्तीन ऊपर और जो तंग होती है फिटिंग में, या टाइट होती है फिटिंग में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ स्टिचेस। टाके या स्टिचेस का नाम क्या है। जो सिलाई की गई है उस चित्र में दी गई है तो उसका नाम क्या है, वो है सिंगल हैम स्टिचेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गारमेंट नेक लाइन इज डीपर एंड वाइडर। कौन से परिधान की नेक लाइन गहरी और चौड़ी होती है। तो जो बेबी समीज होता है जो ज़्यादातर क्या है महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, तो ये जो बच्चे की जो समीज होती है उस कपड़ा परिधान या पोशाक की जो नेक है वो लाइन गहरी और चौड़ी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द गारमेंट। परिधान का नाम क्या है। जो चित्र में पोशाक या वस्त्र दिया गया है उसका नाम क्या है, तो वो है टॉप विद जांघिया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं टॉप और जांघिया बोलते हैं इसको, ये नीचे पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गारमेंट द स्लैक पॉकेट इज यूज। स्लैक पॉकेट किस परिधान में उपयोग किया जाता है। तो स्लैक पॉकेट बोलते हैं हम तिरछी पॉकेट। जैसा कि हमने देखा होगा कि जो हम लोअर पहनते हैं पैंट पहनते हैं उनके अंदर क्या है कि पॉकेट है वो तिरछी होती है। तिरछी होने का कारण ये होता है कि जो हमारे हाथ है वो स्मूथली अंदर चले जाए। तो स्लैक पॉकेट है वो ट्राउजर या पतलून परिधान या वस्त्र या पोशाक में यूज की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंट ड्रेसर। पॉइंट ड्रेसर का क्या उपयोग है। तो पॉइंट ड्रेसर का जो उपयोग होता है घुमावदार सीम को बनाना होता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंट ड्रेसर। तो पॉइंट ड्रेसर इज मेनली यूज टू प्रेस द कर्व सीम। सीमिंग में पहले ही बता चुका हूँ, 2-3 जो वस्त्र की जो लेयर होती है उनको स्टिचेज करना ही सीमिंग कहलाता है। तो जो कर्व सीमिंग है, जो कर्व की शेप में सीमिंग हो तो उसको हम बोलते हैं कर्व सीमिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। टूल का नाम क्या है। चित्र में एक टूल दिया गया है तो उस टूल का नाम बोलते हैं हम स्नीपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ बेसिक हैम। बुनियादी हैम है वो कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली क्या है कि जो हैम के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। जैसे डबल फोल्डेड हैम, रोल्ड हैम, ब्लाइंड हैम होते और भी है। जैसे बाय स्टेप हैम भी होती है, ओवरलुक एंड फोल्डेड हैम भी होती है। जो जनरली यूज की जाती है वो डबल फोल्डेड हैम, रोल्ड हैम एंड ब्लाइंड हैम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गारमेंट इज नैरो एट द वेस्ट एंड ब्रॉड एट द बॉटम। कौन सा वस्त्र या परिधान कमर पर स्क्रीन और नीचे चौड़ा होता है। मतलब जो ऊपर तो होता है वो भीड़ा होता है, नीचे चौड़ा होता है। तो जो साड़ी के नीचे जो हम पेटीकोट पहनते हैं वो ऊपर से जो हम कमर में बांधते हैं, जो ऊपर से तो क्या होता है नैरो होता है, मतलब भीड़ा होता है, और नीचे से क्या होता है खुला हुआ होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो सारी पेटीकोट्स कमर पर सकड़िए और नीचे से चौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द शॉर्ट फॉर्म फॉर द मेजरमेंट। माप के संक्षिप्त रूप क्या है। तो माप का जो संक्षिप्त रूप होता है वो होता है सिंबल की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जॉइंट आर फाउंड इन स्पाइन, एंकल एंड रिस्ट। स्पाइन, टखने और कलाई में कौन से जोड़ पाए जाते हैं। तो स्पाइन, टखने और कलाई में जो जोड़ पाए जाते हैं उन जोड़ को हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉकेट। जेब का नाम क्या है। चित्र में एक जेब दिखाई गई है तो उस जेब का नाम क्या है। जैसे ये आप देख पा रहे हो कि ये हमारा ये हाथ है, हाथ क्या है पॉकेट के अंदर डाला जा रहा है।
तो इनको हम बोलते हैं इनसीम पॉकेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैब्रिक इज नेसेसरी टू विंटर वियर। सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़ा, कौन सा कपड़ा की आवश्यकता होती है। तो सर्दियों में ज़्यादातर क्या है, ऊन से बने कपड़े पहनते हैं ताकि जो हमारे शरीर को वो गर्मी प्रदान करे। तो सर्दियों में ऊन से बने कपड़े पहनने हमें आवश्यक होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लेआउट। लेआउट क्या है। तो एक चित्र दिखाया गया है, तो किसी चीज़ की मतलब प्री डिजाइनिंग की गई है या उसका लेआउट बनाया गया है। तो यह किस चीज़ का चित्र है। तो ये कमीज़ का लेआउट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। कमीज लेआउट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ अटैचमेंट इज यूज फॉर गैदरिंग बाय मशीन। मशीन द्वारा कपड़े इकट्ठा करने के लिए कौन से अनुलग्न का उपयोग किया जाता है। तो कपड़े द्वारा या मशीन द्वारा कपड़ा इकट्ठा करने के लिए जो अटैचमेंट टाइप में लिया जाता है उसको हम बोलते हैं फुट अटैचमेंट या फुट संलग्न। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेम ऑफ द प्लेट्स मेड बाय टू सिंगल इन अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा में दो सिंगल द्वारा किए गए प्लेट्स का नाम क्या है। तो विपरीत दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन में दो सिंगल द्वारा दिए गए प्लेट्स को हम बोथ या बॉक्स प्लेट्स कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शर्ट इज यूज इन द काउबॉयज। काउबॉयज के लिए किस शर्ट का उपयोग किया जाता है। तो काउबॉयज के लिए हम वेस्टर्न शर्ट का उपयोग करते हैं या पश्चिमी शर्ट का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सीम इज स्टिचेज इन ए साड़ी पेटीकोट। साड़ी पेटीकोट में कौन सी सेम सिली जाती है। तो जो साड़ी के नीचे जो पेटीकोट पहना जाता है उसके ऊपर जो सीम या स्टिचिंग या सीम की जो स्टिचेज की जाती है उसको हम बोलते हैं प्लेन सीम या सादी सीम का उपयोग उसके ऊपर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चूड़ी। चूड़ी क्या है। तो चूड़ी क्या है, फोल्ड होती है या सिलवटें होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो फैंसी राजस्थान में जो घाघरा लुगड़ी पहना जाता है तो घाघरा या पेटीकोट के नीचे ही क्या बनी होती है, फोल्ड्स बनी होती है, सिलवटें बनी होती है, उसी को हम बोलते हैं चूड़ी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द चूड़ी इज सिचुएटेड इन चूड़ीदार। चूड़ीदार में चूड़ी कहाँ से ली जाती है। तो चूड़ीदार में चूड़ी को हम काल्फ ऑफ एंकल, टखने का कल, तो वो क्या है कि जो पेटीकोट होता है उसके निचले हिस्से में सिली जाती है जो कि टखने के ऊपर रखा जाता है, टखने के हिस्सों को वो कवर करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टक इज यूज फॉर द जंबा एट द शोल्डर। जंबा के कंधे पर किस टिक का उपयोग किया जाता है। तो जंबा के कंधे पर रिलीज टक का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ लेज आर देयर। तो लेज है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो लेज मेनली क्या है, 5 टाइप्स होते हैं। जो हमारे जो फीते होते हैं उनको ही हम लेजेस बोलते हैं। तो वो प्रकार होते हैं स्ट्रेट लेज, स्टेप्ड लेज, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू राइट एंड जिगजैग लेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दोबारा बताता हूँ, स्ट्रेट जो सीधे होते हैं लेज, और दूसरा होता है स्ट्रैप्ड लेज, तीसरा होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, चौथा होता है फ्रॉम राइट टू राइट, पांचवा होता है जिगजैग लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्लीव। आस्तीन या स्लीव का नाम क्या, एक चित्र दिया गया आस्तीन का ही स्लीव का, तो उसको हम बोलते हैं ओ लेग मटन स्लीव या ओ लेग मटन आस्तीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज टू एडजस्ट द वेस्ट गिर्थ इन सलवार। सलवार में कमर की परिधि का समायोजन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सलवार में कमर की परिधि को समायोजित करने के लिए ड्रा कोड का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो जो चित्र में जो दिखाया गया है वो एक्स है, वो है स्टिचेस, रेगुलेटर, लॉक, स्क्रू, सिलाई, नियामक, लॉक, स्क्रू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉलर इज यूज इन बेसिक लेडीज कुर्तीज। बेसिक या मूल लेडीज कुर्ती में किस कॉलर का उपयोग किया जाता है। तो जो बेसिक या साधारण जो कुर्तियाँ बनाई जाती है उसके अंदर जो कॉलर यूज किए जाते हैं वो स्टैंड कॉलर का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पैटर्न टेक्निक। पैटर्न तकनीकों का नाम क्या है। एक चित्र में एक पैटर्न की जो तकनीक दिखाई गई है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है स्लैश एंड स्प्रेड मेथड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेज द ग्रोथ ऑफ द बेबी इज फास्ट। जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो किस स्टेज में सबसे ज़्यादा होती है। तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है, विकास होता है बच्चे का, वो एक टोडलर एज या शिशु एज में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो टोडलर एज जो हमारी होती है वो बच्चे में 2 से 3 ईयर का जो बच्चा होता है उसी को हम शिशु या फिर टोडलर एज भी कहते हैं। तो उस एज में क्या है सबसे ज़्यादा बच्चे के अंदर ग्रोथ होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गारमेंट हैज़ काली सेंटर पीस एंड साइड पीस। कौन से परिधान या कपड़े में काली केंद्र का टुकड़ा या साइड का टुकड़ा होता है। तो जो हमारी सलवार का जो वस्त्र होता है, सलवार जो पोशाक होती है उसमें काली केंद्र का टुकड़ा और साइड का टुकड़ा होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल्स आर यूज टू मेक नेचुरल फैब्रिक। प्राकृतिक कपड़े बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक कपड़े बनाने के लिए हम फाइबर्स या रेशे की सामग्री का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी कट कंपोनेंट्स आर देयर इन चूड़ीदार पजामा। चूड़ीदार पजामा में कितने कट कंपार्टमेंट होते हैं। तो चूड़ीदार पजामा में 2 कट कंपार्टमेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न क्या है। तो पेपर पैटर्न किसको बोलते हैं, रेप्लिका को हम पेपर पैटर्न कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंडिकेट एक्स। एक्स क्या दर्शाता है। तो चित्र में क्या है कि एक स्टूल दी गई है, स्टील के ऊपर एक बॉडी को रखा गया है, वो आदमी की भी हो सकती है, औरत की भी हो सकती है। तो जो एक्स है यह भी बताऊंगा कि ये जो डिस्टेंस है ये स्टूल का जो ऊपर का सरफेस और ये जो हमारी जो कमर होती है, कमर का जो ये हिस्सा दिखाया गया है उसको एक्स से इंडिकेट किया गया है। तो ये जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं बॉडी राइज या शरीर का उठना। ये जो डिस्टेंस होती है ये हमारी होती है जो बॉडी राइज होता है मेजर फ्रॉम द वेस्ट डाउन टू द सेंटर बैक। जो हमारी जो वेस्ट होती है, जो हमारी कमर होती है, उसका जो डाउन वाला जो नीचे वाला जो पार्ट है, एक ऊपर पार्ट होगा जैसे कि ये दिखाया गया आपसे, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। तो मेजर फ्रॉम द वेस्ट डाउन टू द सेंटर बैक, जो पीछे का जो हिस्सा सेंटर बैक, अंटिल यू रीच द पॉइंट वेयर द मॉडल बॉटम टच द सरफेस ऑफ द स्टूल या फिर चेयर। तो जो वेस्ट का नीचे वाला हिस्सा तो यहाँ से शुरू हो जाएगा और नीचे कहाँ तक हमें डिस्टेंस को मेजर करना है, जब तक जो हमारी जो बॉडी का जो हिस्सा है वो जो स्टूल के ऊपर या चेयर के ऊपर टिका हुआ है। तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉडी राइज या शरीर का उठना। तो ये था हमारा ट्रेड थ्योरी का पोर्शन। तो अब जो एम्प्लॉयबिलिटी का जो पोर्शन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो पोर्शन है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर इन पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। उसमें क्या है कि मैंने इनको समझाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।